हम सभी देश भारत के यादव वंशज को, उन द्वारकाधीश वंशज को अवगत कराना चाहता हूँ। वैसे मेरे शब्दों को यथार्थ न लिया जाए। यादव समुदाय में दो परिवार रहता रहा, जिसका साक्षी श्रीमद् भागवत पवित्र ग्रंथ है, यथार्थ और सत्य है। ये कंस परिवार वाले हैं जो ब्राह्मणों पर अब शब्द बोल रहे हैं, माँ बहन बेटियों पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं कि कहते नहीं बन रहा कि इसके द्वारा जो है बाल को छिलवाया गया। सर्वथा सत्य है कि किसी पर अनैतिक टिप्पणी करना गलत है। आपसे मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, हमारे गांव में, हमारे जनपद में भी, हमारे प्रदेश में भी, हमारे देश में भी ऐसे यादव वंशज हैं जिनका तालमेल सभी संप्रदाय से बाखूबी बहुत ही मित्रता प्रभाव से चल रहा है, सुचारू रूप से, काफ़ी ऐतिहासिक। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब अनैतिक टिप्पणी बंद करें। ब्राह्मण शब्द पर गाली देना, आपको पता है ब्राह्मणों का सम्मान क्षत्रियों के हाथ में है। ब्राह्मणों का जो सरताज है वो क्षत्रियों के उस तेज तलवार की धार से उनकी रक्षा होती है। एक ही संप्रदाय है जिसे हम क्षत्रिवत कहते हैं, वास्तव में उन्हीं की छत्र छाया ब्राह्मणों पर है। ब्राह्मण तो गरीब है। आप अपने कृष्ण वंशज से होके देख रहे हैं तो सुदामा जी से कृष्ण जी का कितना सघन संबंध था, मित्रवत और भक्ति भाव, परमात्मा स्वरूप, धार्मिक, नाना प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्यों ग्रंथों के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, प्रवचन में आपको सुनने को मिलेगा। आप ऐसा न करें कि जिससे देश में एक अदर क्रांति उत्पन्न हो जाए और जिसके चलते हम आप सभी अलग अलग, वही योगी जी का प्रमादरणीय राजेश्वर का नारा है, बटोगे तो कटोगे, कृपया अभी भी सवेरा है। कंस परिवार के इन अताताई वंशजों से जो बाल रूप हैं, नौजवान हैं, उनसे आग्रह करते हैं। मानतंजनी दास त्यागी श्री राम जानकी मंदिर, मोहम्मदपुर, धामापट्टी, जनपद अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से, थाना अरौली, तहसील भीटी। आपको ऐसे अनैतिक शब्दों को कहते हुए लज्जा नहीं आई। आपको जवाब देने के लिए मैं इस इज्जत घर में आया हूँ जिसे आप लेटरिन बाथरूम कहते हैं, और आप एक ब्राह्मण महिला पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप जांच कीजिए कितना गरीब परिवार है, कितना उनके अंदर धार्मिक उत्साह है। उनकी कलश यात्रा देखिए, और अपने यादव वंशज में जो लोग प्रवचन कर रहे हैं उनके वचनों को और उनके सुर ताल को देखिए, उनके डांस को देखिए। आप क्यों परेशान हैं? ब्राह्मण तभी बली है जब आप उसके साथ हैं, क्षत्रियों की छाया हो, सभी हिंदू संप्रदाय एक साथ हो। हमें आपको भी आगे की लड़ाई देखना, हम आप तो बहुत छोटी सी लड़ाई में परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने गलत किया है, उनके साथ गलत हो रहा। जो व्यक्ति गलत किया है उसके साथ गलत हो रहा है। माँ बहन की गालियाँ मत दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग लोग कुछ कहावत कहते थे। एक सिंह साहब थे, उनके परिवार में एक हरवाह की पत्नी अनाजों की रखवाली कर रही थी। अनाज ज़्यादा होने के चलते धुलाई में 2-3 दिन लगता था। किसी कारण सिंह साहब के एक भाई थे जो कुछ खान पान गलत किए थे, घूमते घूमते रात में चले गए और जाकर उनसे मिल लिए। तो उन्होंने कहा, बाबूजी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं एक अलग जाति से हूँ। सिंह साहब को एक नशा था। सिंह साहब तो नहीं कहा जा सकता, वो समझी कि सिंह साहब हैं और कौन इस परिवार में आ सकता है। पर वो एक यादव जी वहाँ पहुँच गए थे। जब उनसे उस वंशज का जन्म हुआ तो कुछ समय बाद वो बुजुर्ग हो गया, जिसे हरवाह कहते हैं। तो जन्म तो उन्हीं के यहाँ हुआ। तो वो जो है कार्य करने से इतराने लगा। तो सिंह साहब के बच्चों ने कहा कि पिताजी वो अब उस तरह से अपने पिता की तरह खेती बाड़ी में कार्य करना, हल चलाना इत्यादि करना स्वीकार नहीं कर रहा। बोले बेटा जाने दो। क्षत्रिवर थे, ब्राह्मणों का संग रहा उनका, उन्हें कहा जाने दीजिए। उसमें भी कहीं से अदर खून आ गया है, वो अदर संप्रदाय से उत्पन्न है, शंकराजात है, जाने दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बहन की गाली मत दीजिए, क्योंकि बहुत ब्राह्मण माँ बहन की कोख खोल चुके हैं।
और क्षत्रिय चुप नहीं बैठेंगे। आप देख रहे हैं क्षत्रियों का प्रदर्शन, पूरा भारत के क्षत्रिय जग जाएंगे। तो भैया कंस परिवार के यादव आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, ज़्यादा मत बनो। जो द्वारकाधीश के वंशज हैं वो सब तो हम लोगों के साथ हैं, वो IAS PCS हैं, कहीं रक्षा सुरक्षा में देश पर हैं, कहीं हैं, कहीं वो शिक्षक बन के, गुरुजन बन के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे अनैतिक टिप्पणी मत कीजिए, खून खराबा करने से क्या फ़ायदा। आप देख ही रहे उत्तर प्रदेश का राजेश्वर बबर शेर बैठा है, जिसके न्याय लेने पर एक भी क्षण नहीं लगता, पलक झपकते सारे कार्य हो जाते हैं। क्यों फालिज के मरीज बन रहे हो नाथ रिश्तेदारों को? गगन यादव है, कोई अमन यादव है, कोई चमन यादव है, क्या दुनियादारी। आपको पता ही नहीं कि संपर्क कीजिए, अच्छे ब्राह्मणों से संपर्क कीजिए, जो जन्म जाति कुलगुरु रहे हैं, इतिहास साक्षी आज हैं कल रहेंगे, और जिन पर क्षत्रियों की छत्र रचा है। हम सब भी गोरखपुरवासी हैं और यहाँ जो रह रहे हैं क्षत्रियों के वंशज में रहे। जो मंदिर भी है वो भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाबू अंबिका प्रसाद सिंह के वंशज का है, जहाँ पर आप महंत हैं। बहुत अच्छा है, अच्छे में रहो, पढ़ो, आगे बढ़ो, बच्चों में अच्छी शिक्षा दो। ये जोश मत पैदा करो। ये जोश अगर पैदा करना है तो चाहिए थोड़ा पाकिस्तान में दिखा दीजिए, कश्मीर में जाइए, रहिए, ऐसा कीजिए। और अपने खेती बाड़ी का समय है, ध्यान दीजिए। अब सब मैं देख रहा हूँ जो लोग पकड़े गए हैं, गाली दे रहे हैं, जिन पर लट्ठे पड़ रहे हैं उन पर मलहम कौन लगाएगा, उनकी दर्द बुढ़ापे में कौन पूछेगा। ऐसा इतिहास मत बनाइए। और परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मैं कुछ कह नहीं सकता, पर उनका काम है जाति की राजनीति करके वोट बैंक पर। उनको पता नहीं है कि कृष्ण परिवार यादव वंशज उनको पहचान चुके हैं और समझ चुके हैं। उन्होंने अपना जो प्लान बनाया उसके तहत वो फेल हो गए। उनका खुद का जो रिजर्व था वो भी वोट बैंक उनका समाप्त हो गया। यह भी ब्राह्मण का वचन है और ये ब्रह्मास पकड़ के कह रहे हैं सपा भविष्य में नहीं आएगी। यदि आएगी तो मैं पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय और ब्राह्मणों की तरफ से सौगंध खाता हूँ कि ब्राह्मण शब्द इस देश से समाप्त हो जाएगा। सपा कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। हम हिंदू, मोहम्मदन, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हो जाएंगे और सब मंगलमय जीवन यापन करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर विश्व गुरु देश का नाम ऐतिहासिक फिर से रोशन करेंगे। पर सपा नहीं आएगी। सपा की गंदी नीति सब भारतवासी, सभी संप्रदाय के जनमानस पहचान गए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।